हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा इंटरिम। पहला वर्ड था हमारा इंटरिम। दूसरा था हमारा इनसरमाउंटेबल। दूसरा था हमारा इनसरमाउंटेबल। और तीसरा वर्ड था हमारा पोटेंसी। तो आपको ये बताना है कि इंटरिम, इनसरमाउंटेबल और पोटेंसी ये हमारे ग्रामर के कौन से कंसेप्ट्स हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द एसेंस ऑफ टाइम। टाइम भी क्या है हमारा एक नाउन हो जाएगा, एसेंस भी क्या है हमारा एक नाउन हो जाएगा। ऑफ क्या है हमारा यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, और द क्या है हमारा आर्टिकल है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि एक समय है, उस समय की कितनी इंपॉर्टेंस है। दैट मीन्स उसकी बोल सकते हैं कितनी आवश्यकता है। एक जो समय होता है, हमें ही पता है कि जो हमारा टाइम है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही बताया गया है, सेम आज के इस ट्यूटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि किस तरह से जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम क्यों इतना इसेंशियल है, इतना आवश्यक है, उस बारे में आज यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जुडिशियल इंटरवेंशन शुड स्ट्रेंथन। देखिए जुडिशियल इंटरवेंशन का मतलब क्या है, न्यायिक हस्तक्षेप जो होता है, शुड स्ट्रेंथन इसका मतलब क्या है, उसको और ज़्यादा क्या करना चाहिए, न्यायिक हस्तक्षेप और ज़्यादा अपने आप को मजबूत करना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं जुडिशियल इंटरवेंशन और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ किस केस में, जहां पे भी क्या है, देखिए डिफेक्शन का मतलब क्या है, ये बना है डिफेक्ट से। डिफेक्ट का मतलब फॉल्ट, और एंटी का मतलब क्या है, फॉल्ट्स को रोकने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, उस केस में क्या है, जुडिशियल इंटरवेंशन जो है उसको और मजबूती से आगे आना चाहिए। नॉट अंडरमाइन इट, ना कि क्या है, हमें इसको कमजोर नहीं करना चाहिए जुडिशियल इंटरवेंशन को, इसको और क्या है, हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकतवर बनाना चाहिए जुडिशियल इंटरवेंशन को, ना कि क्या करें, इसको हम कमजोर करने में लगे हों। कौन से केसेस में, जहां पे नियम कानून कौन से, एंटी डिफेक्शन लॉ की जब भी बात की जाएगी, दैट मींस फॉल्ट से रिलेटेड, या जहां पे क्या है गलतियां ना हो, उससे रिलेटेड जो नियम कानून बनाए गए हैं, किसी भी केस में कोई भी जो गलतियां वगैरह हो रही है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो बनाया गया है उस केस में क्या है, जुडिशियल इंटरवेंशन जो है, न्यायिक हस्तक्षेप क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए वो उस टाइम पे जरूरी है और हम नहीं चाहते हैं कि वो क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। अंडरमाइन का मतलब कमजोर नहीं होना चाहिए वो। तो शुड का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा एक मॉडल है, जिसका मतलब क्या है, एक एडवाइस के तौर पर ये बोला गया है। और अंडरमाइन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नाउन हो जाएगा। इंटरवेंशन हमारा नाउन, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Time is of the essence when it comes to executing political maneuvers। देखिए अब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि समय की क्या है, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, या समय बहुत इंपॉर्टेंट है कब, when it comes to executive political maneuvers। जब क्या है, जब समय आता है। और समय की देखिए, समय कब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब जो राजनीतिक जो पर्पसेस होते हैं, जो राजनीतिक मूवमेंट्स होते हैं, मैन्यूवर्स का मतलब जो क्या है, इधर से उधर मूव होना। तो जो राजनीतिक मूवमेंट्स होते हैं किस लिए होते हैं वो, टू रिड्यूस अ गवर्नमेंट, जब क्या है किसी सरकार को गिराने के लिए या कम करने के लिए, टू अ माइनॉरिटी, दैट मीन्स क्या है, जब किसी सरकार को क्या है मेजोरिटी से माइनॉरिटी बनाने के लिए, जो राजनीतिक स्तर पे क्या होते हैं, इधर से उधर मूवमेंट होते हैं। दैट मीन्स कुछ एमएलएज इधर से उधर चले जाते हैं, या फिर उस साइड से इस साइड आ जाते हैं एमएलएज। तो ये बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे टाइम की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समय की जो महत्ता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कब, जब क्या है राजनीतिक लेवल पर जो मूवमेंट है किसी गवर्नमेंट को कम करने के लिए मेजोरिटी से माइनॉरिटी में, तो क्या है उस टाइम पे जो टाइम की महत्ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए 2+V1 आ गया हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो गया, मैन्यूवर्स नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, टू अ माइनॉरिटी। Dissident legislators need time to gather enough numbers to vote out the regime। अब देखिए जो डिसिडेंट का मतलब ऐसे लेजिस्लेटर्स जो क्या है पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं है, दैट मीन्स खुश नहीं है। तो ऐसे लेजिस्लेटर्स की बात करना चाह रहे हैं, या ऐसे एमएलएस की बात करना चाह रहे हैं जो पार्टी से खुश नहीं है, और जब वो जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम हमारी पार्टी को क्या है मेजोरिटी से माइनॉरिटी बना के छोड़ेंगे। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में जिस तरह का केस हो रहा है उसकी ये बात करना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या है जो शिवसेना है उनके जो एमएलएज हैं वो क्या है एक दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं। तो उसी की बात
करना चाह रहे हैं कि जो डिसिडेंट लेजिस्लेटर्स हैं, दैट मीन्स ऐसे लेजिस्लेटर्स या फिर विधायक जिनको बोल सकते हैं, नीड टाइम, उनको समय की आवश्यकता है टू गैदर इनफ नंबर्स, ताकि क्या कर सकें, वो इकट्ठा कर सकें एक सफिशिएंट मात्रा में नंबर्स टू वोट आउट द रेजीम। किसको? जो रेजीम जो वहाँ पे क्या है, सत्ता जो थी या फिर जो ग्रुप जो पावर में है वहाँ पे, दैट मीन्स शिवसेना की बात कर रहे हैं, तो शिवसेना को वहाँ से हटाने के लिए क्या है, उनको कुछ टाइम चाहिए ताकि क्या कर सकें, वो सपोर्ट इकट्ठा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए क्या है उनको सपोर्ट करें ताकि शिवसेना को क्या कर सकें, वो वहाँ से हटा सकें। तो टू वोट आउट का मतलब क्या है, जब वोटिंग करके क्या किया जा सके, उस रेजीम को हटा के किसी दूसरे रेजीम को, रेजीम का मतलब ग्रुप या फिर बोल सकते हैं जो पावर में है वहां पे, उस ग्रुप को वहां से हटा के किसी दूसरे ग्रुप को वहां पे पावर में लाया जा सके। तो उनको क्या है, इनफ नंबर्स की आवश्यकता है और उसके लिए उन्हें टाइम की आवश्यकता है। तो लेजिस्लेटर्स नाउन हो जाएगा, डिसिडेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, टू गैदर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2+V1 हो जाएगा, और नंबर्स क्या हो जाएगा हमारा नाउन, और इनफ क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रूलिंग पार्टीज नीड टू क्लोज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी सून। अब देखिए रूलिंग जो पार्टीज हैं जो वहां पे अभी रूल कर रही हैं, उनको भी क्या है, आवश्यकता है कि वो क्लोज कर दें, बंद कर दें, किसको, जहां पे भी अवसर उनको देखने लगे कि आए। यहाँ पे देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि जब भी क्या है रूलिंग पार्टीज को अवसर देखने लग जाए कि लोग क्या कर रहे हैं, एमएलए जो है वो इधर से उधर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्या है अपने आप को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी से, तो क्या है आपको भी जो विंडो है अपॉर्चुनिटी की, दैट मीन्स उनको भी आपको अवसर नहीं देना चाहिए। जो सारी विंडोज हैं, जो दरवाजे खिड़कियां हैं, वो क्या है आपको बंद कर देने चाहिए। तो आपको भी क्या कर देना चाहिए, उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज जो उनको दी जा रही है एमएलए को, वो बंद कर देनी चाहिए। तो 2+V1 इन्फिनेटिव आ गया हमारा यहाँ पे। ऑफन यूजिंग द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन। और देखिए कभी कभी क्या है उनको यूज भी करना चाहिए, क्या कि उनको धमकी देना चाहिए कि हम पार्टी से आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे अगर आपने क्या किया, डिफेक्ट का मतलब अगर आपने कोई फॉल्ट किया, आपने कोई गलती की, तो उसके लिए हम आपको पार्टी से निष्कासित कर देंगे, हम आपको पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इस तरह की धमकियां जो है वो क्या है रूलिंग पार्टी को भी क्या है कभी कभी यूज करने की जरूरत है। इट इज इन दिस बैकड्रॉप, अगर देखिए इसी केस की हम लोग बात करें, दैट जुडिशियल इंटरवेंशन इन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालीफाइंग लॉ मेकर्स। तो देखिए इसी सेंस में अगर हम लोग बात करें कि जो न्यायिक हस्तक्षेप है, और वो भी कौन से मैटर्स में, रिलेटिंग टू डिस्क्वालीफाइंग लॉ मेकर्स, दैट मीन्स ऐसे लॉ मेकर्स या फिर ऐसे विधायक जिनको क्या किया जा रहा है, पार्टी से डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है फॉर डिफेक्शन, किसके लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कोई ना कोई फॉल्ट की है, टेक्स प्लेस। तो उस टाइम पे क्या है, जो जुडिशियल इंटरवेंशन है, न्यायिक हस्तक्षेप उस टाइम पे जरूरी हो जाता है जब क्या किया जा रहा है, जब पार्टी से किसी भी एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। देखिए किस केस में, कि उन्होंने कोई भी फॉल्ट की है या फिर कोई गलती की है, उस केस में पार्टी से उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो उस टाइम पे जो न्यायिक हस्तक्षेप है वो जरूरी हो जाता है। तो देखिए इंटरवेंशन नाउन हो जाएगा, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ईदर बाइंग द डिसिडेंट्स टाइम और अलाउिंग डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। अब देखिए उनके पास दो ऑप्शन होता है, जुडिशियल इंटरवेंशन जब होता है, न्यायिक हस्तक्षेप, तो उनके पास दो ऑप्शन है। या तो क्या करें, जो डिसिडेंट्स, डिसिडेंट्स का मतलब बात करना चाह रहे हैं ये ऐसे एमएलए जो संतुष्ट नहीं है पार्टी से, या तो उनको हम कुछ समय दें कि वो क्या करें, सपोर्ट इकट्ठा करें और उस पार्टी को जो पावर में है उसको वहां से हटा सकें, या फिर हम उनको क्या कर दें, अलाउ कर दें कि वो क्या कर सकें, अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर सकें, अपने आप को पार्टी से हटा सकें। तो उससे रिलेटेड जो प्रक्रिया है, दैट मीन्स निष्कासित करने की जो प्रक्रिया है, या तो हम उसको क्या करने दें, टू गो ऑन अनहिंडर्ड, दैट मींस बिना रुके, क्या है अनहिंडर्ड का मतलब बिना परेशानी के, क्या है जो डिस्क्वालिफिकेशन निष्कासन की जो प्रक्रिया है उसको या तो हम चलने दें, या फिर हम पार्टी के जो एमएलएज हैं उनको कुछ टाइम दें कि आप सपोर्ट इकट्ठा करें और जो पार्टी पावर में है उसको आप वहां से हटाएं। by its order granting time until July 12 to dissident शिव सेना लेजिस्लेटर। देखिए अब क्या किया है, इस बार ऑर्डर दिया है, उनको ऑर्डर दिया गया है ग्रांटिंग टाइम, और उनको समय दिया गया है कब तक का, 12 जुलाई तक का। किसको दिया गया है, जो डिसिडेंट शिव सेना के क्या है लेजिस्लेटर्स, दैट मीन्स क्या है जो शिव सेना के ऐसे विधायक जो पार्टी से संतुष्ट नहीं थे, उनको 12 जुलाई तक का टाइम दिया गया है इन द महाराष्ट्र असेंबली। कहाँ पे, महाराष्ट्र की असेंबली में, टू रिप्लाई, क्या करने के लिए, जवाब देने के लिए, टू द डेप्यूटी स्पीकर्स नोटिस, किसके ऊपर, जो डेप्यूटी स्पीकर ने नोटिस जारी किया था उसके ऊपर जवाब देने के लिए, क्या है ऐसे शिवसेना के एमएलए जो पार्टी से संतुष्ट नहीं थे उनको 12 जुलाई तक का टाइम दिया गया है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। किसके अंडर में, एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स जो भी कोई फॉल्ट कर रहा है उससे रिलेटेड क्या है जो लॉज हैं, दैट मीन्स फॉल्ट ना हो, कोई गलतियां ना हो, उससे रिलेटेड जो लॉज बनाए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या है जो शिवसेना के जो ऐसे एमएलए जो पार्टी से संतुष्ट नहीं है उनको 12 जुलाई तक का टाइम दिया गया है कि वो महाराष्ट्र असेंबली में जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उन्होंने जो नोटिस जारी किया था उसका वो जवाब दें 12 जुलाई तक।
द सुप्रीम कोर्ट हैज इफेक्टिवली मेड इट पॉसिबल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है, असरदार रूप से क्या कर दिया, इफेक्टिवली का मतलब बोल सकते हैं असरदार रूप से उन्होंने इसको क्या कर दिया है, संभव बना दिया है। फॉर देम, किसके लिए, उन सभी के लिए, टू एक्चुअलाइज दियर ऑब्जेक्टिव, कि क्या कर सकें वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो अपना गोल है, उसको क्या फील कर सकें, वो एक्चुअल फील कर सकें। दैट मीन्स एक्चुअलाइज का मतलब रियलाइज कर सकें वो उसको, कि वाकई में वो ऐसा चाहते हैं कि पार्टी से हट जाए, या फिर हो सकता है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है, ये सारी चीज़ें इफेक्टिवली का मतलब असरदार रूप से क्या है, उन सभी के लिए संभव कर दी है कि आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है, पार्टी से हटना या पार्टी से डिस्क्वालीफाई होना, उसको आप क्या कर सकें, रियलाइज कर सकें, विदाउट द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नाउ। और देखिए किसके, बिना धमकी के। दैट मीन्स क्या है, जो भी रूलिंग में जो रूलिंग पावर या रूलिंग जो गवर्नमेंट है, वो आपको क्या है, धमकी नहीं देगी, किसके लिए, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। अभी के लिए तो एटलीस्ट वो आपको कभी भी धमकी नहीं देगी कि हम आपको पार्टी से निष्कासित कर देंगे। तो आपको क्या है, अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, दैट मींस एमएलएस को फ्रीडम दे दी है उन्होंने, कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्या है, आप आराम से रियलाइज कर सकते हैं, उसको काम कर सकते हैं, और आपको क्या है, कोई भी जो रूलिंग पार्टी है वो आपको धमकी नहीं देगी कि हम आपको पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव नाउन हो जाएगा, दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मेड क्या हो जाएगी, वर्ब, इफेक्टिवली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इट इज डाउटफुल, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें कहीं ना कहीं क्या है, डाउट है, वेदर द कोर्ट शुड हैव डन दिस इन द फेस ऑफ स्पेसिफिक बार ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन। क्या देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको, इनको ये सब करना चाहिए था इन द फेस ऑफ स्पेसिफिक बार, दैट मीन्स विशेष तौर पर क्या है, इनकी एक लिमिट, एक सीमा होनी चाहिए थी। किसकी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, या सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, एमएलएस को जो फ्रीडम ग्रांट की है, उसकी क्या होनी चाहिए थी। अभी भी क्या है, ये सोच में हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी ये सोच रहे हैं कि क्या है, वाकई में सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था, तो उनके ऊपर क्या एक विशेष बार, एक सीमा होनी चाहिए थी ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन। किसकी, जो जुडिशियल इंटरवेंशन, दैट मीन्स जो न्यायिक हस्तक्षेप हो रहा है, उसकी भी क्या होती है, एक सीमा होती है। एंड डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स, किसमें, जब भी निष्कासन की प्रक्रिया चलती है, तो उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक लेवल तक ही क्या कर सकता है, बोल सकते हैं, या फिर एक लिमिट तक ही क्या कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है, एट एनी स्टेज प्रायर टू फाइनल एडजुडिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल। और देखिए वो भी किससे पहले, कि जो फाइनल जजमेंट है, एडजुडिकेशन का मतलब जो फाइनल जजमेंट है वो अभी तक आया नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, जब भी डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं, निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें इन्होंने बीच में ही हस्तक्षेप कर दिया है, और क्या कर दिया है, जो पार्टी के जो एमएलएज हैं, शिवसेना के जो एमएलएज हैं, उनको फ्रीडम ग्रांट कर दिए कि आपको कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। तो दैट मीन्स क्या है, आप किसी भी स्टेज पे क्या करते हैं, और वो भी किससे पहले, कोई भी फाइनल रिजल्ट आने से पहले, प्रायर का मतलब पहले, ये क्या है, हमारा एडवर्ब है, कि किसी भी फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही आपने क्या कर दिया है, किसी भी स्टेज पे क्या है, आप इसमें कूद पड़ते हैं और आप क्या करने लग जाते हैं, इंटरवीन करने लग जाते हैं। 10th शेड्यूल में ऐसा कहा गया है, देखिए अगर हम लोग बात करें 10th शेड्यूल में ऐसा कहा गया है कि जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता था, आ जाता, जब तक क्या है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, बीच में ही कूद पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इंटरवीन कर दिया है, और फिर से क्या कर दिया है, वहां पे बिना फाइनल डिसीजन आए हुए ही क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पे फिर से हस्तक्षेप कर दिया है। तो ये सारी चीजें 10th शेड्यूल के अंडर में नहीं लिखी हुई हैं। एडजुडिकेशन नाउन, फाइनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, स्टेज नाउन हो जाएगा, एनी एडजेक्टिव हो जाएगा, या डिटर्मिनर बोल सकते हैं। इन 1992, अगर 1992 की हम लोग बात करें, किल है तो होलोहन एंड जचिहुलू, जचिलहू, देखिए कौन सा एक केस है, ये किल होटो हलोहन और जचिलहू। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की एक बेंच थी, वाइल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एन एंटी डिफेक्शन लॉ। इन्होंने क्या है, अपहोल्ड करते हुए, देखिए दैट मीन्स क्या है, किसी एक लॉ की, कौन से लॉ की, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसकी वैधता को ध्यान में रखते हुए, हेल्ड दैट द स्पीकर्स डिसीजन, और इन्होंने बताया था उस टाइम पे 1992 में डिसीजन दिया था एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच ने, एक संविधान की, एक क्या है, बेंच, बेंच का मतलब है कुछ जजेस जो एक ग्रुप में बैठते हैं उसको बेंच बोला जाता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच ने क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ को ध्यान में रखते हुए ये कहा था कि जो स्पीकर का जो डिसीजन है, दैट मीन्स जो भी स्पीकर है उसका जो डिसीजन है, वॉज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो उसमें क्या देखा जाएगा कि जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें क्या है, न्यायिक वो जो है वो पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी। दैट मीन्स स्पीकर जो भी डिसीजन ले रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। ऐसा कब कहा था उन्होंने, एंटी डिफेक्शन लॉ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चीज कही थी कि जो स्पीकर कोई भी डिसीजन ले रहा है, तो अगर वो डिसीजन ले रहा है तो वो क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होगा, हकदार होगा, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें न्यायिक हस्तक्षेप कहीं ना कहीं रहेगा, या न्यायिक जांच उसकी पूरी तरह से की जाएगी। एल्बियट ऑन लिमिटेड ग्राउंड, चाहे क्या है, एल्बियट क्या है हमारा एडवर्ब, इसका मतलब क्या है, यद्यपि चाहे वो क्या है, लिमिटेड ग्राउंड, दैट मींस क्या है, एक लिमिट तक ही हो, लेकिन क्या है, फिर भी उनकी न्यायिक जांच की जाएगी, किसकी, जो स्पीकर ने डिसीजन लिया है उसकी। तो रिव्यू नाउन हो जाएगा, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एल्बियट क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी एडवर्ब हो जाएगा, ग्राउंड नाउन हो जाएगा, लिमिटेड हमारा एडजेक्टिव।
इट ऑल्सो मेड इट क्लियर, उस टाइम पे क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच है 1992 में, उन्होंने बिल्कुल ये भी स्पष्ट किया था दैट दिस शुड टेक प्लेस आफ्टर अ फाइनल डिसीजन। और ये सारी चीजें कब होनी चाहिए, जब जब क्या है फाइनल डिसीजन ले लिया गया, उस केस में फाइनल डिसीजन अंतिम निर्णय ले लिया गया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या है कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही क्या कर दिया उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया, या फिर उन्होंने अपनी जो फ्रीडम है वो एमएलएस को ग्रांट कर दी है। देयर कैन बी नो इंटरिम ऑर्डर, और देखिए कोई भी क्या है एक टेम्पररी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, एक फाइनल डिसीजन होना चाहिए, उसके बाद ही क्या कर सकता है जो स्पीकर है या डेप्यूटी स्पीकर है वो क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। और इस बीच में कोई भी क्या है एक टेम्पररी ऑर्डर नहीं चलेगा कि कुछ समय के लिए ऑर्डर दे दिया, ये सारे ऑर्डर उस टाइम पे नहीं चलेंगे। तो ऑर्डर नाउन इंटरिम हमारा एडजेक्टिव, दैट मींस कुछ समय के लिए, टेम्पररी। एक्सेप्ट इफ देयर इज एन एंटरिम डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन। अब देखिए ओनली एक केस उन्होंने ऐसा बताया था कि जब आप क्या है न्यायिक हस्तक्षेप जब हो सकता है अगर क्या है वहां पे एन इंटरिम डिस्क्वालिफिकेशन, दैट मींस क्या है कुछ समय के लिए अगर किसी को निष्कासित किया जा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। किसने कहा ऐसा, जो 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच है उन्होंने ऐसा कहा कि जब क्या है जब किसी को पार्टी से क्या है कुछ समय के लिए निष्कासित किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, तब आप इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन जब तक क्या है पार्टी से किसी को क्या है लंबे समय तक डिस्क्वालीफाई ना किया जाए या ना हटाया जाए, तब तक क्या है एक फाइनल डिसीजन आने से पहले आप कभी भी क्या है जो डेप्यूटी स्पीकर है या स्पीकर है वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, या कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने क्या कर दिया है, फिर से हस्तक्षेप कर दिया है। द डेप्यूटी स्पीकर्स ग्रांट ऑफ जस्ट 2 days फॉर द एमएलएस टू रिप्लाई। और देखिए डेप्यूटी स्पीकर ने क्या है ओनली 2 दिन का समय दिया है किसको, जो एमएलएस है उनको रिप्लाई करने के लिए। जो नोटिस है डेप्यूटी स्पीकर ने जारी किया था उस पर जवाब देने के लिए उन्होंने क्या है जो शिवसेना के एमएलएस है उनको ओनली 2 दिन का समय दिया है। मे हैव ऑकेजन्ड द इंटरवेंशन, तो इन्होंने क्या कर लिया है जो हस्तक्षेप है उसको क्या है एक ऑकेजन में कन्वर्ट कर दिया, एक अवसर में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए कौन से अवसर की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए इनको लग रहा था कि हो सकता है कि इंटरिम डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, तो उस टाइम पे क्या है हमारा काम करना बनता है या हमारा हस्तक्षेप करना बनता है। तो इन्होंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन ना हो जाए कुछ समय के लिए, तो इन्होंने क्या कर लिया है जो डेप्यूटी स्पीकर ने ओनली 2 दिन का समय दिया है इनको कि आप जल्द से जल्द अपना रिप्लाई दें हमें, ताकि क्या है कोई भी जो एमएलए है वो डिस्क्वालीफाई ना हो। तो इन्होंने क्या कर दिया इस इंटरवेंशन इस हस्तक्षेप को एक अवसर में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, किसने, डेप्यूटी स्पीकर ने। बट इट इज डाउटफुल, लेकिन फिर भी अभी भी क्या है इस पे डाउट है whether the court should concern itself with the question now। लेकिन क्या है सबसे बड़ा डाउट ये है कि जो कोर्ट है कोर्ट ने भी क्या किया है इसमें इंटरवीन किया था, तो कोर्ट का भी जो कंसर्न है वो भी क्या बन चुका है हमारे लिए एक प्रश्न बन चुका है। जो कोर्ट की भी जो चिंताएं हैं वो हमारे लिए प्रश्न बन चुकी हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कोर्ट ने भी ये चीज देख ली है कि ओनली डेप्यूटी स्पीकर ने उन्हें 2 दिन का समय दिया है, और कोर्ट ने क्या है उनको साफ साफ ये कह दिया है कि आपको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, आप अपना टाइम ले सकते हैं। तो देखिए वहां पे तो कोर्ट की भी क्या है अपनी खुद की चिंताएं, और कोर्ट और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो कहीं ना कहीं क्या है इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही है। When it can be decided after their possible disqualification, क्यों, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें डिसाइडेड की जा सकती थी, हो सकती थी ये कब, जब पॉसिबल डिस्क्वालिफिकेशन के इनको चांसेस लग रहे थे तब ये सारी चीजें की जा सकती थी। लेकिन जब डिस्क्वालिफिकेशन के कोई चांसेस नहीं है उस टाइम पे क्या कर रहे हैं ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो डिस्क्वालिफिकेशन नाउन, पॉसिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। There are court judgments that say compliance with natural justice। देखिए बहुत सारे ऐसे क्या है कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, क्या है जो न्यायालय के क्या आते हैं निर्णय आते हैं, और जो क्या बोलते हैं निर्णयों में that say compliance, compliance का मतलब बने रहते हैं किसके साथ, जो प्राकृतिक जो न्याय है उसके साथ क्या है वो निर्णय बने रहते हैं। is not based on the number of days given, और ये सारी चीजें कितने दिन दिए गए हैं उन सब पे कभी भी डिपेंड नहीं करती हैं। दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं क्या आपने तो क्या है उनको 2 दिन का समय दिया है। देखिए 2 दिन का समय भी ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी जो कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, जब न्यायालय के निर्णय आते हैं, तो वो बने रहते हैं हमेशा किसके साथ, प्राकृतिक निर्णय के साथ। उनको कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है। तो वो क्या है इन सब चीजों पर जो प्राकृतिक निर्णय होते हैं वो इन सब चीजों पर बेसिस नहीं होते हैं कि क्या है आपने कितने दिन का समय दिया है किसी को रिप्लाई करने के लिए, बट ऑन वेदर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी वाज गिवन बिफोर अ डिसीजन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपने एक संतुष्ट मात्रा में एक उनको अवसर दिया है कि किसी भी डिसीजन पे निर्णय लेने से पहले सॉरी देखिए ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपने तो ओनली 2 दिन का समय दिया है, थोड़ा उनको और दिन का टाइम दे सकते थे आप, डेप्यूटी स्पीकर को बोलना चाह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जितने दिन लेना चाहते हैं उतना दिन ले सकते हैं और आपको कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। लेकिन जो क्या है डेप्यूटी स्पीकर है उनको लगने लगा कि डिस्क्वालीफाई ना हो जाए कोई, चाहे थोड़े तौर पर ही ना हो जाए, मतलब थोड़े दिन के लिए ही ना हो जाए डिस्क्वालीफाई, तो उन्होंने क्या है ओनली उनको 2 दिन का समय दिया है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो निर्णय होते हैं वो किसी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन आपको क्या मतलब एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, एक अवसर तो देना चाहिए किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले। लेकिन आपने क्या दिया उनको 2 दिन का ही अवसर दिया है। अपॉर्चुनिटी नाउन, सफिशिएंट हमारा एडजेक्टिव।
based on a conclusion in Nabai Rebia that a presiding officer should not adjudicate any defection complaint. देखिए, और उन्होंने क्या बोला था, एक केस है कौन से, बेस्ड ऑन अ कंक्लूजन, और ये बात करना चाह रहे हैं एक रिजल्ट है उस केस में। वो कौन सा केस है, नबम रेबिया, जो 2016 का एक केस है, उसमें एक रिजल्ट आया था। उसमें क्या बताया था रिजल्ट में, देखिए कि एक जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब जो मेन ऑफिसर है, जो भी संभाल रहा है, जैसे ये बात करना चाह रहे हैं डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर की बात करना चाह रहे हैं, डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर की ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर कौन होता है, स्पीकर तो हमारा प्रेसिडेंट होगा, और डेप्यूटी स्पीकर क्या हो जाएगा, उनके बिहाफ पे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हो जाएंगे। तो ये बात करना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट या फिर क्या है जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, दैट मींस वाइस प्रेसिडेंट जो है, शुड नॉट एडजुडिकेट, उनको क्या करना चाहिए, उनको एडजुडिकेट का मतलब कोई डिसीजन उनको नहीं लेना चाहिए, किसके अगेंस्ट में, एनी डिफेक्शन कंप्लेंट, दैट मींस क्या है, कोई भी फॉल्ट से रिलेटेड क्या है जो कंप्लेंट की गई है, जो क्या है शिकायत दर्ज की गई है, उस बारे में उनको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कब, वाइल अ मोशन फॉर इट्स ओन रिमूवल इज पेंडिंग, जब क्या है उनका खुद का क्या है, उनको खुद को क्या है इवन हटाया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं वो खुद क्या है पद से हटने वाले हैं। देखिए दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, वो खुद क्या है अपनी जो प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है उसको क्या है वो छोड़ने वाले हैं, या प्रेसिडेंट की कुर्सी से वो हटने वाले हैं, और उनकी जगह कोई दूसरे जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी लेने वाला है। तो आपकी क्या है, देखिए आपके खुद की इवन जो कुर्सी है वो क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं आपकी जो खुद की कुर्सी है वो क्या है, खुद कुर्सी जो है वो जाने वाली है, और आप उस टाइम पे क्या है ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं जब आपका क्या है खुद आप कुर्सी से हटने वाले हैं, खुद आप उस बोल सकते हैं उस पोस्ट से हटने वाले हैं, और उस टाइम पे आप ये डिसीजन ले रहे हैं, तो ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि 2016 में जो केस हुआ था उसका कंक्लूजन, उसका जो रिजल्ट आया था कि कोई भी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, दैट मीन्स एक ऐसा ऑफिसर जो निर्णय ले रहा है, उनको क्या है कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, किसके ऊपर, एनी डिफेक्शन कंप्लेंट, डिफेक्शन कंप्लेंट का मतलब जहां पे भी फॉल्ट से रिलेटेड कोई शिकायत दर्ज की गई है और उनके पास वो चीजें पहुंची हैं, तो उसमें उनको निर्णय का लेने का अधिकार नहीं है। कब, जब उनका क्या है खुद का रिमूवल क्या है पेंडिंग पड़ा है, दैट मींस वो उनका खुद का रिमूवल होने वाला है, तो क्या है उस टाइम पे उनको अधिकार लेने की उस टाइम पे जरूरत नहीं है, या फिर बोल सकते हैं उनको क्या है ये अधिकार उनके पास नहीं है। द डिसिडेंट्स सेंट अ मोशन टू गेट द डेप्यूटी स्पीकर रिमूव्ड, और देखिए इसीलिए क्या है जो डिसिडेंट्स हैं उन्होंने क्या सोचा है, एक सेंट अ मोशन का मतलब क्या है, उन सबने मिलजुल कर क्या है एक आगे एक मैसेज भेजा है कि क्या चाहते हैं हम लोग, जो डेप्यूटी स्पीकर है उनको क्या किया जाए, अपने पद से हटा दिया जाए। तो देखिए जो डिसिडेंट्स जो शिवसेना के जो एमएलएज हैं उन्होंने क्या बोला है कि डेप्यूटी स्पीकर ने हमें ओनली 2 दिन का ही टाइम दिया, तो हम सब चाहते हैं कि क्या है आप डेप्यूटी स्पीकर को हटा दें, क्योंकि देखिए उनको एक प्रॉपर हमें टाइम देना चाहिए था, लेकिन क्या है वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हमें ओनली 2 दिन का उन्होंने क्या दिया है, समय दिया है। आफ्टर ही रिजेक्टेड इट, और देखिए फिर से क्या कर दिया डेप्यूटी स्पीकर ने, खुद ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। द रिजेक्शन हैज ऑल्सो बीन क्वेश्चन इन कोर्ट, तो जो रिजेक्शन है उसको क्या है क्वेश्चन कोर्ट में भी क्या क्वेश्चन किया गया कि ओनली हमें 2 दिन का समय दिया गया, हमें एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए था। तो डेप्यूटी स्पीकर भी क्या है अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। तो जब उन्होंने क्या कर दिया, इस डिसीजन को आगे भेजा था कि हम चाहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर को हटा दिया जाए, और जब इस डिसीजन को भी वहां से भी आगे से भी रिजेक्ट कर दिया गया, तो इस रिजेक्शन को कहां पे क्वेश्चन किया गया, कोर्ट में, दैट मींस कोर्ट में इस क्वेश्चन को लाया गया। thus raising a jurisdiction question on the adjudicative power of the deputy speaker, और इसने क्या कर दिए हैं क्वेश्चंस उठा दिए हैं किसके ऊपर, जुरिस्डिक्शन के ऊपर, दैट मींस जजमेंटल जो क्वेश्चंस हैं, दैट मींस बात कर सकते हैं हम न्याय के ऊपर जो है वो प्रश्न उठा दिए हैं इन्होंने। और किसके ऊपर प्रश्न उठा दिए हैं कि जो डेप्यूटी स्पीकर की क्या है जो न्यायिक पावर है, दैट मींस जो न्यायिक शक्ति है उसके ऊपर भी क्या कर दिए इन्होंने प्रश्न उठा दिए हैं कि किस तरह से जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है वो अपनी क्या है मनमानी करने में लगे हुए हैं, या अपने ही लेवल पे क्या है सारे डिसीजंस लेने में लगे हुए हैं। हु ऑफ नेसेसिटी, जो क्या है आवश्यक रूप से, हैज टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पीकर, जब स्पीकर वहां पे नहीं है तो उसकी एब्सेंस में क्या है, दैट मींस उनकी अनुपस्थिति में क्या है आप डिसीजन ले सकते हैं किसके ऊपर, जब भी कोई क्या है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, दैट मींस डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड निष्कासन से रिलेटेड कोई प्रक्रिया चल रही है और उस टाइम पे स्पीकर मौजूद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं स्पीकर के बिहाफ पे आप डेप्यूटी स्पीकर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा डिसीजन लेना कि आपने क्या कर दिया, ओनली 2 दिन का क्या है उनको समय दिया है, दैट मींस क्या है स्पीकर जो है प्रेसिडेंट उनका तो क्या है खुद का टर्म खत्म होने वाला है, उनका टर्म समाप्त होने वाला है, और उस बेसिस पे क्या है जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, डेप्यूटी स्पीकर है, उन्होंने क्या लिया है निर्णय लिया है, और डेप्यूटी स्पीकर ने ओनली क्या है 2 दिन का समय दिया है। इसलिए क्या है जो शिवसेना के जो एमएलएज हैं जो संतुष्ट नहीं है पार्टी से, वो चाहते हैं कि जो डेप्यूटी स्पीकर है उनको क्या है हटा दिया जाए। मोशंस टू रिमूव अ
प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड नॉट बिकम अप्लॉय। तो क्या है, जो मोशंस का मतलब क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं जो पर्पस है आपका रिमूव करने का, किसको, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब जो अभी कुर्सी पे बैठा हुआ है, शुड नॉट बिकम अप्लॉय। तो क्या है, ये एक प्लान नहीं बनना चाहिए, एक योजना नहीं बननी चाहिए। टू सरकमवेंट, क्या करने के लिए, अवॉइड करने की, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स, किसको, जो डिस्क्वालिफिकेशन जो प्रोसीडिंग्स हो रही है, दैट मींस निष्कासन से रिलेटेड जो प्रक्रिया हो रही है, उसको अवॉइड करने के लिए क्या है, आप उसको अवॉइड करने के लिए सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि जब भी आप स्टेप्स ले रहे हैं, या फिर ये बात करना चाह रहे हैं शिवसेना के एमएलएस की, कि आप क्या है, जब भी स्टेप ले रहे हैं, आप किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या डेप्यूटी स्पीकर को जब आप हटाना चाह रहे हैं, तो क्या है, ये सारी चीजें क्या है, एक प्लॉय, एक टैक्टिक नहीं बननी चाहिए, एक योजना नहीं बननी चाहिए कि आप क्या है, जो डिस्क्वालिफिकेशन जो प्रोसीडिंग्स हैं जो आपके अगेंस्ट में चल रही है, या निष्कासन की जो प्रक्रिया आपके अगेंस्ट में चल रही है, उसको अवॉइड करने के लिए तो आप कहीं ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 2+V1 आ गया हमारे यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा, इसका मतलब अवॉइड करना। अप्लॉय क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब क्या है, योजना बनाना। If courts countenance maneuvers to preempt a decision on whether legislators camping in another state, अगर देखिए कोर्ट के काउंटेनेंस का मतलब क्या है, कोर्ट के जो फीचर्स हैं, दैट मींस क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है उनकी बात करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, टू प्रीएम्प्ट अ डिसीजन, दैट मींस क्या है, किसी डिसीजन के ऊपर सोच समझ के डिसीजन लेने के, प्रीएम्प्ट का मतलब क्या है, पहले से ही सोच समझ के डिसीजन ले लेना। तो कोर्ट ने क्या किया है, काफी अपने फीचर्स को ध्यान में रखते हुए और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या एक डिसीजन लिया है, वो भी पहले ही सोच समझ के, ऑन वेदर लेजिस्लेटर्स, और क्या डिसीजन लिया है कि क्या है, जो लेजिस्लेटर्स हैं वो क्या दूसरी स्टेट में कैंप कर रहे हैं, दैट मींस दूसरे स्टेट में अपने कैंप लगा रहे हैं, एंड क्वेश्चनिंग द चीफ मिनिस्टर्स मेजोरिटी हैव इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ स्पष्ट किया है और डिसीजन लिया है कि ऐसे एमएलएस जो क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में अपना कैंप लगा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर की मेजोरिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया है, खुद से अपना डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो लिखवा लिया है। दैट मींस क्या है, ऐसे लोग जो चीफ मिनिस्टर की मेजोरिटी पे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं और दूसरी स्टेट में कैंप कर रहे हैं, दैट मींस अपनी एक खुद की अलग से क्या कर रहे हैं, सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना ही पड़ेगा। इनकर्ड का मतलब क्या है, उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो थोपा जाएगा। ऐसा किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। बाय वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप, या तो क्या कर देंगे, वो इस तरह से मेंबरशिप उनको दी जाएगी कि आप खुद से क्या कर दें, गिव अप कर दें, जो अपनी मेंबरशिप है, ये पार्टी की क्या है जो मेंबरशिप है वो आप खुद से गिव अप कर दें। लेकिन क्या है, वो डिस्क्वालिफिकेशन के हकदार हो जाते हैं अगर वो चीफ मिनिस्टर की मेजोरिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं या किसी दूसरे स्टेट में क्या करते हैं, कैंप करते हैं। तो स्टेट नाउन हो जाएगा हमारा, अनदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ दियर पार्टी, दैट मींस अपनी पार्टी के अगेंस्ट में क्या करते हैं वो, अगर क्या करते हैं वहां पे कैंप लगा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर की मेजोरिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के हकदार हो जाते हैं। और डिस्क्वालिफिकेशन भी कैसा, वॉलंटरीली का मतलब क्या है, आप खुद से क्या कर सकते हैं, आप वॉलंटरीली का मतलब खुद से आप मेंबरशिप जो है उसको गिव अप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो गिव अप क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, वर्ब हो जाएगा, वॉलंटरीली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ऑफ दियर पार्टी, किसकी, अपनी पार्टी की, पार्टी नाउन, दियर हमारा एडजेक्टिव। दे अंडरमाइन द एंटी डिफेक्शन लॉ, क्यों, क्योंकि क्या करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोग जो हैं, अंडरमाइन का मतलब कमजोर करने में लगे हुए हैं, किसको, एंटी डिफेक्शन लॉ को। किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये ऐसे एमएलए जो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाह रहे हैं, उनकी बात करना चाह रहे हैं कि ये लोग क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ को कम करना चाह रहे हैं। एंड रेंडर न्यूगेटरी रूलिंग्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, न्यूगेटरी का मतलब क्या है, लिटिल, दैट मींस काफी कम मात्रा में क्या है, जो रूलिंग्स हैं, जो न्याय दिए गए हैं, निर्णय दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के द्वारा, उनका क्या करते हैं, काफी कम तौर पर क्या करते हैं, ये सम्मान करते हैं। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे एमएलए जो अपनी ही पार्टी को गिराने में लगे हुए हैं, तो वो क्या है, खुद डिस्क्वालिफिकेशन के हकदार हो जाते हैं। और क्या करती है जो कोर्ट है, उनको खुद से बोलती है कि आप खुद से क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टी की मेंबरशिप को त्याग दें, क्योंकि ये लोग क्या करने में लगे हुए हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ को कमजोर करने में लगे हुए हैं। और क्या करते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ने जो रूलिंग्स दी हुई है, जो अपने निर्णय दिया हुआ है, उसको क्या मानते हैं, काफी कम मानते हैं। दैट मींस उसको ये इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। तो रूलिंग्स नाउन हो जाएगा, न्यूगेटरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है, काफी कम, लिटिल मानना, छोटा मानना। When defection is seen as a serious menace by the constitution, जब देखिए डिफेक्शन का मतलब डिफेक्ट, फॉल्ट की बात करना चाह रहे हैं, जब जो फॉल्ट है उनको देखा जाता है सीरियस मैनेस के तौर पर, मतलब एक काफी गंभीर, एक बोल सकते हैं क्राइम के तौर पर देखा जाता है, गंभीर एक अपराध के तौर पर देखा जाता है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा। कोर्ट्स शुड नॉट एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ इट, तो कोर्ट को क्या है, जल्दबाजी में जो है वो अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो कोर्ट को भी क्या है, जल्दबाजी में जो अपना हस्तक्षेप है वो नहीं करना चाहिए। फर्दरेंस का मतलब क्या है, कोर्ट को भी क्या है, इस चीज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दोज रॉन्गली डिस्क्वालिफाइड इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो कोर्ट की भी क्या है, एक ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने की, क्या है, बचाने की। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, क्या बचाने की, दोज रॉन्गली डिस्क्वालिफाइड इज इंपॉर्टेंट, जिनको गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया है उनको क्या है, बचाने की जो है वो कोर्ट की भी क्या है, ड्यूटी है, कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। तो डिस्क्वालीफाइड क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब, रॉन्गली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा।
बट सो इज कॉलिंग टू अकाउंट डेफिकेटर्स डिफेक्टर्स। लेकिन क्या है, कोर्ट की यह भी ड्यूटी है कि क्या करे, वो अकाउंट का मतलब जिम्मेदार ठहराए किसको, डिफेक्टर्स का मतलब ऐसे लोग जिन्होंने गलतियां की हैं, हुज मोटिव्स आर सस्पेक्ट, जिनके क्या है, जो जिनके बोल सकते हैं जिनके मन में क्या चल रहा है, कोई ना कोई संशय चल रहा है। सस्पेक्ट का मतलब क्या है, जिनके मन में पार्टी के लिए कोई संशय चल रहा है और वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो उनको भी क्या है, कोर्ट को क्या है, जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, या कोर्ट को क्या है, उनको भी उनके उस टाइम पे कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत है और उनको बताना पड़ेगा कि इसमें मेन डिफेक्टर जो हैं वो आप हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो मोटिव है, आपका जो गोल है, वो कहीं ना कहीं क्या है, गंभीर है। गंभीर होने का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, हमारे हमको आपके जो गोल है उसके ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं डाउट है। तो ये सारी चीजें क्या है, कोर्ट को करनी पड़ेंगी। तो कोर्ट की ये ड्यूटी है कि जिनको गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया उनको प्रोटेक्ट करें, और क्या है, कोर्ट की ये भी ड्यूटी है कि जो वाकई में जो डिफेक्टर्स हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं, उनको क्या ठहराए, कोर्ट जिम्मेदार ठहराए। और जिनके मोटिव क्या है, ऐसे डिफेक्टर्स जिनके जो मोटिव हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं गंभीर हमें नजर आ रहे हैं, या जिनके जो गोल है वो कहीं ना कहीं क्या है, संशय के दायरे में है, दैट मीन्स डाउट के दायरे में है। तो देखिए यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे हुज क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। मोटिव्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, जैसे जिनके मोटिव्स जो हैं, तो मोटिव्स नाउन हो जाएगा। हुज क्या हो जाएगा, सॉरी, हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोनाउन नहीं है ये, एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।